सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज हम साई शक्ति में अध्याय 51, 52 और 53 की कथाओं को कहेंगे। अध्याय 51, भोग अर्पण। बाबा की महिमा का बखान करना मेरे लिए संभव नहीं, क्योंकि एक घटना का वर्णन भक्तों के समक्ष रखना चाहूँगी। हमारा पूरा परिवार प्रेम व निष्ठा से बाबा की पूजा अर्चना करता है। बाबा की भी हमारे परिवार पर असीम कृपा है। जब से सेक्टर 7 रोहिणी में शिरडी साईं बाबा का मंदिर बना है, हम तब से ही बाबा के दर्शन के लिए वहां जाते हैं। मैं और मेरे पति श्री राजेंद्र नागपाल जी जब भी मंदिर जाते तो बाबा को सुबह शाम भोग लगाते। देखते तो सोचा करते थे कि हम भी बाबा को भोग लगाएंगे, लेकिन रोज ही भोग लगाना भूल जाते। एक दिन प्रातःकाल हमारे मंदिर के पुजारी पंडित गुणानिधि जी को बाबा ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, नागपाल का घर कहाँ है? पंडित जी ने नींद में ही बाबा को कहा, बाबा नागपाल जी का घर मंदिर के पीछे ही है, आप उनके घर चले जाओ। उस दिन रविवार का दिन था। मैं जब मंदिर गई तो पंडित गुणानिधि जी ने मुझे कहा, बाबा आपके घर खाना खाने आए थे, वह सुबह आपका घर पूछ रहे थे। यह सुनकर मैं चकित हो गई। मैं बाबा का इशारा समझ गई। मैंने उसी दिन घर जाकर बाबा के लिए खाना बनाया और बाबा को भोग अर्पण किया। उस दिन से हमने सुबह शाम बाबा को भोग लगाने का नियम बना लिया। बाबा हम सबकी रक्षा करना, आपका प्यार व आशीर्वाद हमें सदा मिलता रहे, हमारी यही कामना है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 22, साईं मिलन। साईं बाबा ने चुपके से मेरे दिल पर दस्तक दी कि मेरी प्रिय सखी वीणा चावला के माध्यम से साईं के बारे में सुनना, शिरडी की सुंदर सुरम्य पावन प्रकृति की रमणीयता के विषय में जानने की उत्सुकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। मैं SD ब्लॉक टावर अपार्टमेंट पीतमपुरा में रहती हूँ। हमारे ब्लॉक में भगवान कुटीर नाम का मंदिर है, जिसमें साईं बाबा की भव्य प्रतिमा है। मैं जब भी साईं बाबा की मूर्ति को निहारती, उनके भजन गाती तो उनको कहती थी कि बाबा कभी अपनी बेटी को शिरडी भी बुलाओ। प्रिय सखी वीणा से जब भी साईं चर्चा होती तो नए नए अनुभव सुनने को मिलते, जिससे जिज्ञासा दिन प्रतिदिन तीव्र होती जा रही थी। मैं अपने साईं के सानिध्य का सुख प्राप्त करना चाहती थी। सदा मेरी उनके चरणों में यही प्रार्थना रहती थी कि हे सर्वव्यापी साईं, मुझे शिरडी बुलाओ। एक दिन गुरुवार को जब मैं मंदिर के प्रांगण में पहुंची तो सदैव की तरह भजन कीर्तन किया। तदोपरांत मेरी प्रिय सखी अचला बबली वर्षा ने मुझे एक खबर सुनाकर भाव विभोर कर दिया। मैं अचंभित व आत्मविस्तृत सी अवस्था में उन्हें देखती रही। उन्होंने मुझे समाचार सुनाया कि शिरडी जाने की तैयारी कर लो, टिकटों का प्रबंधन हो गया है, तुम अपना बैग लगा लो, अंधा क्या चाहे दो आंखें। ये उक्ति मुझ पर चरितार्थ हो गई। मैं साईं बाबा के चरणों में गिरकर बहुत रोई कि तुम सबकी पुकार इतनी शीघ्र सुन लेते हो, तुम तो सचमुच ही कृपालु हो। अंततः 4 नवंबर 2006 को हम शिरडी के लिए रवाना हुए। उनके दर्शन, उनके सामीप्य के सुख को आज भी याद कर कर आत्मविभोर हो जाती हूँ और पुनः शिरडी जाने की ललक उत्कंठा को प्रतिपल अनुभव करती हूँ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 53, दासगणु महाराज। दासगणु महाराज का असली नाम गणपतराव दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धे था। वे अहमदनगर जिला के अकोलनेर गांव के ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। उनके परदादा का नाम अप्पा जी नारायण सहस्त्रबुद्धे था। अप्पा के 5 पुत्र थे, जिनमें से एक नाथ दासगणु के दादा थे। एक नाथ के 4 पुत्रों में सबसे बड़े दत्तात्रेय दासगणु के पिता थे। नामकरण के समय दासगणु को नारायण नाम दिया गया, लेकिन उनके दादा एक नाथ ने उन्हें जब गोद में लिया, उनके लंबे कान, गोल व मोटे पेट को देखकर उन्होंने उन्हें गणपत कहना उपयुक्त समझा। गणु की पढ़ाई 9 साल की उम्र में 4ठी कक्षा में समाप्त हो गई। उनका विवाह 23 वर्ष की उम्र में हुआ। अहमदनगर में उनकी चाची या ताई ने उनका अपमान कर उन्हें घर से निकाल दिया। घूमते हुए गणु की भेंट पुलिस अधिकारी श्री केनड़ी से हुई, जिन्होंने गणु को 9 रुपये मासिक वेतन पर पुलिस में रख लिया। सन 1980 में डिप्टी कलेक्टर
नाना साहेब चांदोरकर हवलदार दास गणु को साईं बाबा के दर्शन के लिए ले गए। हालांकि गणु के मन में साईं बाबा के दर्शन की ना तो इच्छा थी और ना ही उनके प्रति आदर था। गणु लावड़ी में बिना तैयारी के मराठी लघु संगीत रचनाएं कर लेते थे। गांव में होने वाले तमाशे और नाटकों में वह कामोत्तेजक भूमिकाएं निभाते थे। पुलिस की नौकरी में उच्च पद पर पहुंचना ही उनके जीवन का उद्देश्य था, लेकिन श्री साईं बाबा उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करवाना चाहते थे। 10 साल तक गणु ने बाबा की बात न मानकर पुलिस की नौकरी तो की, लेकिन मुसीबतों में फंसे रहे। अंत में हार कर सन 1903 में गणु ने पुलिस विभाग से त्यागपत्र दे दिया। अगर बाबा ने उन्हें सहारा न दिया होता तो गणु को अपमान, दंड, यहाँ तक कि मृत्यु का सामना भी करना पड़ता। नौकरी से त्यागपत्र देने के पश्चात गणु नांदेड़ में रहकर कीर्तन करने लगे। बाबा के समय से रामनवमी उत्सव और उर्स में उपलक्ष्य पर हमेशा सन 1914 से गणु जी ने शिरडी में ही कीर्तन किया। इसके उपरांत कई वर्षों तक उन्होंने इस प्रथा को जारी रखा। सन 1919 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उनकी कोई संतान नहीं थी। कीर्तनकार के रूप में गणु किसी प्रकार का धन नहीं लेते थे। उनकी जरूरतों का ध्यान देश भर में फैले उनके भक्त रखा करते थे। दास गणु ने सन 1903 में संत कथा अमृत, भक्त लीला अमृत, सन 1906 में भक्त सारा अमृत, सन 1925 में नामक ग्रंथों की रचना की। तीनों ग्रंथों में बाबा से संबंधित कुल 7 अध्याय हैं। इसके अलावा इन ग्रंथों में महान संतों के 2 अध्याय बाबा के हाथ में रखे गए थे, जिन्हें हाथ लगाकर बाबा ने ठीक है कहा था। ये ग्रंथ सन 1918 में बाबा की समाधि उपरांत प्रकाशित हुए थे। बाबा की शरण में आने के बाद गणु उपदेश प्राप्त करने के लिए इस्लामपुर के बोड़े गृहस्थ वामन शास्त्री इस्लामपुरकर के पास आए थे। इस्लामपुरकर ने कहा था कि साईं बाबा एक पहुंचे हुए संत हैं जो आने वाले समय में बहुत प्रसिद्ध होंगे। यह सुनकर गणु का बाबा के प्रति विश्वास दृढ़ हुआ। इस्लामपुरकर की भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनका अंतिम संस्कार दास गणु महाराज जी ने किया था। वे ही उनकी संपत्ति के हकदार भी बने थे। इसलिए इस्लामपुरकर की पत्नी इस बात से सहमत नहीं थी। इस कारण दास गणु जी ने उनकी संपूर्ण संपत्ति उन्हें वापस करके एक सच्चे वैरागी का उदाहरण प्रस्तुत किया। दास गणु द्वारा रचित पद साईं रहम नजर करना और रहम नजर करो अब मोरे साईं बाबा की आरती में गाए जाते हैं, जो साईं भक्तों को अति प्रिय हैं। दास गणु महाराज ने श्री साईनाथ स्तवन मंजरी की रचना 9 सितंबर 1918 को इंदौर के समीप महेश्वर में बाबा के महासमाधि लेने के 37 दिन पूर्व ही की थी। इस पुस्तक में 163 श्लोकों के माध्यम से उन्होंने बाबा की अद्भुत महिमा, रहन सहन, पहनावे आदि का गुणगान किया है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज यह पुस्तक यहीं पे संपूर्ण होती है। कल हम किसी नई पुस्तक की नई कथाओं को पढ़ेंगे। आप उन्हें अवश्य ही सुनें और बाबा की दया और कृपा को प्राप्त करें। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।